बच्चों, आज कक्षा 10 की गणित के पाठ्य पुस्तक का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। और पेज नंबर अब आप चलते हैं उस पे नोटबुक पे, और इसमें हम देखेंगे क्लास 10 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। प्रश्नावली 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला है 140। बच्चों 140 को हम गुणनखंड पहले निकालेंगे। इसको सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। छोटी से छोटी संख्या अपनी 2, तो 2 से 14, यहाँ बचा 0, 0 को हम उतार लेंगे। उसके बाद जो है फिर इसको हम 2 से काटेंगे। 2 तिहाई 6, और यहाँ बचा 1, ये हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 7 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, सॉरी बच्चों 5 से कटेगा। तो 5 7 35। फिर उसके बाद ये 7 से 7 करने 7, ये हो गया। तो इसका जब गुणनफल निकालेंगे हम, तो इसको लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको फिर जो है हम इस तरीक़े से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी का अगला पार्ट है 156। 156 को हम जो है इस तरह से लिखेंगे। इसको भी गुणनखंड सेम बच्चों उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी मैंने निकाला, सेम उसी तरह इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे। 2 7 14, 14 1 15, तो यहाँ बचा 1, ये आके 16 हो गया, तो 2 8 16। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, 1 7, तो 2 9 18। उसके बाद बच्चों फिर इसको हम जो है किससे काटेंगे, 3 से काटते हैं। 3 करने 3, 3 तिरिक्का 9, तो ये आ गया। अब ये 13 बचा, तो 13 डायरेक्ट 13 से कटेगा बच्चों, 13 करने 13। अब इसको सेम वैसे ही लिखेंगे बच्चों, जैसे अभी पहले मैंने पहला क्वेश्चन बताया, वैसे इसको भी। तो 2 गुणिया 2 गुणिया 3 गुणिया 13। इसको फिर जो है इसमें 2 बार 2 आया है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, 2 की घात 2 गुणिया 3 गुणिया 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया? ऐसे सेम इसको जो है अगला हम करेंगे। तीसरा है 3825। 3825, इसको सेम वैसे गुणनखंड निकालेंगे हम। इसका निकालेंगे, सबसे पहले इसको हम किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। ठीक है बच्चों, इसको 3 से हम काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 3 करने 3, उसके बाद 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ आ गया 22 हो गया। 3 सते 21, 1 22, तो यहाँ 1 बचा, ये 15 हो गया। 3 बचे 15। फिर इसको हम 3 से काटेंगे फिर। ठीक है बच्चों, फिर 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया। 3 बचे 15। अब इसको हम 4 से काटेंगे। 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 8 40, तो यहाँ बचा 2, ये हो गया कितना 25, 5 बचा 25। उसके बाद फिर ये 5 से कटेगा, 5 करने 5, 5 3 8, तो ये हो गया 35, तो 5 7 35। अभी किससे कटेगा बच्चों, 17 से डायरेक्ट, 17 करने 17। इसको भी सेम लिखेंगे। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस रूप से लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसका बच्चों आंसर हो जाएगा इस रूप से। अब इसका अगला पार्ट है चौथा। चौथा पार्ट है बच्चों, चौथा पार्ट है इसका 5005, 5005। इसको हम क्या हल करेंगे, सेम उसी तरह बच्चों 5005, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे।
ये किससे कटेगा सबसे पहले, ना 3 से कटेगा ना 2 से कटेगा, तो इसको 5 से हम काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 कन्ने 5, ये 2 जीरो हम उतार देंगे, फिर 5 कन्ने 5, फिर 6 से नहीं कटेगा, इसको 7 से काटते हैं। ठीक है बच्चों, 7 से काटेंगे, 7 कन्ने 7, 3 10, यहाँ जीरो है, ये आके 30 हो गया, तो 7 चौक 28, 28 2 30, 7 त्रिक 21। फिर उसके बाद इसको अब किससे काटेंगे हम, फिर 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, इसको डायरेक्ट हम 11 से काटेंगे। 11 कन्ने 11, 11 3 14, 3 बचा, यहाँ आके 33 हो गया, तो 11 3 33। उसके बाद डायरेक्ट बच्चों हम इसको 13 से काट देंगे, 13 कन्ने 13। इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 5 गुनिया 7 गुनिया 11 गुनिया 13, क्योंकि इसमें 2 बार कोई नहीं आया है तो इसके लिए घात नहीं होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हम 5वां क्वेश्चन इसी का बताएंगे। 5वां है बच्चों 7429। इसका भी गुणनखंड हम निकालेंगे, 7429। ठीक है बच्चों। बच्चों अगला है 7429, इसका भी हम करेंगे। इसका हम, ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट जाके 17 से हम काटते हैं। 15 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 17 से काटते हैं इसको। 17 चौको 68, 68 6 74, तो यहाँ 6 बचा है, यहाँ आया 2 है, ये 62 हो गया। फिर 17 त्रिक 51, 51 में 62 में हम जो है 51 घटाएंगे बच्चों, तो ये आके 11 बचेगा, तो यहाँ 9 है, ये 19 हो जाएगा। 17 सत्ते 119। अब इसको किससे काटेंगे बच्चों, 18 से भी नहीं कटेगा, इसको 19 से काटते हैं। तो 19 दूना 38, 38 5 43, 38 4 42, 38 5 43, तो फिर 38 5 43 5 बचा, यहाँ आके हो गया 57, तो 19 त्रिक 57, ये आ गया 23। अब बच्चों ये 23 करने 23, ये कट गया, फिर इसका क्या होगा 17 गुनिया 19 गुनिया 23, ये इसका गुणनफल हो जाएगा बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 74 29 का इस तरह हुआ बच्चों। 17 चौको 68, 68 6 74, ये हो गया 62, 17 त्रिक 51, 62 में 51 गया तो 11 बचा, तो ये हो गया 119, और 17 सत्ते 119। फिर उसके बाद इसको हम 19 से काटे, तो 19 दूना 38, 38 4, 38 5 43, ये 57 हो गया, तो 19 त्रिक 57। फिर उसके बाद 23 से इसको 23 काट दिए, फिर 17 गुनिया 19 गुनिया 23, ये इसका ये हो गया बच्चों आंसर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2। इसमें कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको हम बताते हैं। पहला है 26 और 91, इसका हम अलग अलग निकाल लेंगे। तो 26 का हम निकाल लेंगे और 91 का निकाल लेंगे गुणनखंड। 26 का निकालेंगे, 2 कन्ने 2, 2 तिहाई 6, 13 कन्ने 13, ये हो गया। फिर इसका हम निकालेंगे, इसका हम डायरेक्ट 7 से 2 से निकालते हैं। पहले 2 से नहीं निकलेगा, उसके बाद इसको हम 7 से निकालते हैं। 7 कन्ने 7, 7 दूना 7 2 9, 7 त्रिक 21, फिर इसको 13, 13 कन्ने 13। तो ये ऐसा होता है बच्चों कि दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में, इन दोनों में जो कॉमन है वही अपना एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 13। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बच्चों 26 और 91, तो 26 का मैंने निकाल लिया, तो 2 13 दूना 26, 13 कन्ने 13, और 13 सते 91, 13 कन्ने 13। बच्चों जो दोनों में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम हम निकालेंगे,
एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जैसे ये 2 है, दोनों को समेट लेते हैं पूरे को। तो इसमें जो दोनों एक है तो उसको हम नहीं लेंगे, दोनों में से एक ही लेते हैं। तो 2 गुनिया 7 और गुनिया ये 13, ये हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरा तो ये जाके आएगा 182। अब क्या कह रहा है कि जो है दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हम जो है हमारा दो संख्या क्या था, 26 इंटू 91। 26 इंटू 91 जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366। और HCF हमारा क्या आया है, अब LCM HCF इंटू LCM इज इक्वल टू HCF आया है 13 गुनिया और LCM आया है 182। जब इसको भी हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो जाता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू दो युग्मों का गुणनफल। समझे। अब इसका दूसरा होता है, ये तो पहला आपने देख लिया, अब इसका दूसरा होता है, दूसरा है बच्चों 510 और 92 92। तो 510 का हम निकाल लेंगे, 510 का और 92 का। 510 का जब हम निकालेंगे तो ये सबसे पहले हम 2 से इसको काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 11, 2 पंचे 10। फिर इसको 3 से काटते हैं, 3 8 24, 3 पचे 15। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5 और 3 यहाँ बचा, 5 7 35, ये 17 कन्ने 17, ये कट गया। उसके बाद हम 92 को ऐसे काट लेंगे, इसको 2 से पहले काटते हैं, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब ये 23 से डायरेक्ट कट जाएगा, 23 कन्ने 23। अब इसका बच्चों क्या करेंगे, हम LCM निकाल लेंगे। जब LCM निकालेंगे तो 2 गुनिया 3 गुनिया 5 गुनिया 17, इसमें दोनों में जो मिल रहा है उसको हम एक ही लेते हैं। अगर दोनों में मिलता रहता है, जैसे 2 दोनों में है तो एक बार ही लेंगे। फिर 17 गुनिया 2 और गुनिया 23। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 23,460, 23,460। और उसके बाद HCF हम निकालेंगे। तो HCF का मतलब है दोनों में जो कॉमन हो। तो दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, तो केवल 2 ही है, तो HCF हो गया 2। अब जो है क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, तो वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले दो संख्या हमारी क्या है, 510 इंटू 92। इसको जब हम गुणा करेंगे 510 से 92 तो ये 46,920 आ जाएगा। अब कर लेना बच्चों, 46,920 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम LCM इंटू HCF जब हम करेंगे इज इक्वल टू, LCM हमारा क्या आया 23,460 इंटू HCF क्या है 2। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 46,920, सेम 46,920। तो ये सिद्ध हो जाता है बच्चों यहाँ पर कि जो है ये LCM इज इक्वल टू HCF होता है। ओके, थैंक यू। सेम इसकी तीसरी भी सवाल यही होती है। तीसरी हम हल कर लेंगे, 336 और 54। तो इसको हम करेंगे 336 का पहले हम निकाल लेंगे। 336 का जब निकालेंगे तो 2 से हम निकालेंगे, 2 कन्ने 2, 2 छंग 12 और 2 8 16। फिर 2 से निकालेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से निकालेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूना 4। फिर 2 से निकालेंगे, 2 दूना 4 और 2 कन्ने 2। फिर इसको 3 से निकालेंगे,
3 7 21, फिर 7 करने 7, ये ऐसे निकल जाएगा बच्चों। अब तो आप समझ गए होंगे एक बार, इसलिए मैं फास्ट इसको किया। अब 54 का भी हम निकाल लेंगे। 54 का निकालेंगे तो इसको 2 से पहले काटेंगे, इसको 200 काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 7 14। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 से, 3 करने 3। समझे बच्चों? ये मैंने फास्ट इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इसको आगे पढ़ चुके हो, ठीक है, आगे बता दिया हूँ। तो अब जब हम इसका HCF पहले निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो LCM इज इक्वल टू, LCM क्या होगा, इसमें देखो ये 2 मिल रहा है, इसको एक बार लेंगे, फिर उसके बाद ये 3 मिल रहा है, इसको 3 को एक बार लेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये ले लिया, फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 7, फिर इंटू 3 इंटू 3, ये आ जाएगा LCM। LCM जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आ जाएगा। ओके बच्चों, ये 3024 आ जाएगा। फिर इसको जब हम इसमें आगे हल करेंगे, यहाँ देख लेते हैं, इसमें फिर कॉमन अब क्या रहेगा, इसको हम देखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो HCF जब हम निकालेंगे दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा HCF हो जाता है। दोनों में कॉमन 2 है, देखो दोनों में कॉमन 2 है और दोनों में कॉमन 3 है, तो 2 गुणिया 3 इज इक्वल टू 6, ये मेरा HCF आ गया। ओके बच्चों, समझ में आया? अब जो है यहाँ पर क्या कह रहा था, LCM, देखो LCM इंटू HCF, दो संख्याओं का गुणनफल LCM इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो इसको अब देखो हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना संख्या क्या है, संख्या अपनी थी, देखो संख्या अपनी थी 336 गुणिया 54 था। जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144। अब हम LCM और HCF निकालेंगे, ठीक है, तो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, तो फिर LCM अपना क्या आया है 3024 और HCF क्या आया है 6। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144, तो ये दोनों सिद्ध होता है, तो इसके कारण ये सिद्ध होता है। आपका प्रश्नावली बच्चों जो है 1.1 का 2 क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अब कल मैं आपको पढ़ाऊँगा इसके आगे का। धन्यवाद। ओके बच्चों।